आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से ऐसी 11 चीज आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसी 11 चीज आप क्या लेकर आए बाबा श्याम के दरबार से, ताकि बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। वैसे तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा हमेशा बनी ही रहती है, परंतु ऐसा माना जाता है जब हम बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम जाते हैं तो वहाँ से हमें कुछ न कुछ अपने घर ज़रूर लेकर आना चाहिए। तो आज इस विशेष वीडियो में आज आपको मैं सारी बात बताने वाला हूँ। आप ये ना समझिएगा कि हमें सब कुछ पता है कि वहाँ से क्या हम लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिलने वाली है। तो संपूर्ण वीडियो यानी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। श्याम भक्तों, आपने इससे पहले कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें यह बताया गया है कि बाबा श्याम के दरबार से 5 चीजें लानी चाहिए, बाबा श्याम के दरबार से इतनी चीजें लानी चाहिए। परंतु आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और उन चीज़ों को में लाने के बाद आप किस प्रकार से उसका यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो श्याम भक्तों, जैसे कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और जब हम बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं तो बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर बाहर आके हम देखते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, तब हम खरीदारी वगैरह करने लगते हैं। और जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी को पता है कि बाबा के दरबार में कितना घूमना पड़ता है। पहले जब हम बाबा श्याम के दरबार जाते थे, सीधे रेलिंग से होते हुए सिंह द्वार से, जैसे कि 13 सीढ़ियां भी बोली जाती है, 13 सीढ़ियों के ऊपर से बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन हो जाते थे। परंतु अब काफी ज्यादा चलना पड़ता है, काफी ज्यादा घूमना पड़ता है। और जैसे कि गर्मी के टाइम में अगर आप जाते हैं तो जानते ही हैं कि गर्मी के टाइम में कितनी हालत खराब हो जाती है घूमते घूमते। तो श्याम भक्तों, उससे पहले ही आपको ये पता रहनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें अंदर लेकर जानी चाहिए। बाबा को दर्शन करा के, बाबा को दिखाकर तभी उन चीजों को अपने साथ लेकर आना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, जो बाबा के दरबार में चढ़ी हुई चीजें हैं वो तो ऑलरेडी चढ़ चुकी हैं, परंतु जो चीज आप अपनी तरफ से लेकर बाबा को दिखाकर अपने घर लेकर आएंगे उसकी बात ही अलग होती है, उसकी महिमा ही निराली होती है। तो चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी 11 चीज है जिसे हम अपने साथ लेकर आए तो बाबा श्याम की महिमा और कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। श्याम उस रूप में हमारे घर में विराजमान रहते हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात करते हैं तुलसी की माला, यानी तुलसी की माला। जानते हैं जिस प्रकार से विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगता ही लगता है। और भगवान विष्णु के ही रूप हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में पूजित होने का वरदान दिया है बाबा श्याम को, यानी खाटू श्याम को। तो जब उन्हें ये वरदान मिल चुका है तो उन्हें भी तुलसी की माला अति प्रिय है। और जब आप बाबा श्याम के लिए खाटू धाम से तुलसी की माला लेकर बाबा श्याम को दिखाते हो, वहाँ बालाजी महाराज को दिखाते हो, तो उसकी अद्भुत माया, उसकी अद्भुत शक्ति आपके ऊपर होनी ही होनी है। श्याम भक्तों, आप जब खाटू धाम जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की तुलसी की माला दिखेगी। हालांकि तुलसी की माला में कई तरह की डिज़ाइन आती है, अब आपको देखना है कि कौन सा डिज़ाइन आपको लेना है। हालांकि श्याम भक्तों, अगर श्याम नाम का जप करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे श्याम नाम का जप करना है या महामंत्र का जप करना है, तो आप इस जाप माला को ले सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है श्याम भक्तों, 108 मनके की ये माला होती है और इसको हम आसानी से पकड़ के इससे हम जप कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो जप कैसे करेंगे ये तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बाबा श्याम का जप हमें किस प्रकार से करना चाहिए, बाबा श्याम को प्रसन्न किस प्रकार से करना चाहिए। तो बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है इस तुलसी माला में। तो श्याम भक्तों, ऐसी आपको तुलसी की माला वहीं जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो खाटू धाम में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। अच्छे दुकान से 2-4 दुकान से आप रेट पता कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सबके रेट्स अलग अलग होते हैं दुकान में, तो आपको रेट देख लेना है, रेट तय कर लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुलसी का माला जो आप ले रहे हैं उससे ये कंफर्म कर लीजिएगा कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल होगी तो थोड़ी महंगी मिलेगी और डुप्लीकेट होगी तो थोड़ी सस्ती मिलेगी। डुप्लीकेट होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे लेने से, परंतु अगर ओरिजिनल मिल रही है तो आंख बंद करके उसे ले लेनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, ये बात कैसे पता चलेगी कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये तो आप पता नहीं कर पाएंगे। फिर भी बाबा श्याम का नाम लेकर जहाँ से आप ले रहे हैं
थोड़ा देख के माहौल, थोड़ा दुकानदार को देख के थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है, थोड़ी सी अंदर आत्मशक्ति हमारी जागृत हो जाती है, ताकि हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल हो सकता है, ये डुप्लीकेट हो सकता है। तो इस तरह से आपको तुलसी की माला ले लेनी है वहां से। और लेने के बाद क्या करना है, बाबा के दरबार जब आप दर्शन करने के लिए जब जाएंगे तो बाबा श्याम के दरबार में लाइन में आप प्रवेश करेंगे। 13 सीढ़ियों वाली लाइन में आपको प्रवेश लेना है। 13 सीढ़ी वाली जो लाइन होती है, अगर आपको ये पता नहीं है कि 13 सीढ़ी वाली लाइन कौन सी है, तो जब आप खाटू धाम पहुंच जाएंगे तो वहां पर गार्ड्स वगैरह खड़े रहेंगे, उनसे आप पूछ लेंगे कि 13 सीढ़ी वाली लाइन कौन सी है, यानी सिंह द्वार वाली लाइन। यानी अब सीढ़ी है नहीं, परंतु सीढ़ियों जैसा ही ऊंचा करके बनाया हुआ है, वहां से ऊंचाई से बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। तो वहां से आप 13 सीढ़ी वाली लाइन में लगेंगे और जिस तरफ से बालाजी का मंदिर है, बालाजी के मंदिर की तरफ से आपको निकलना है। यानी कि 13 सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बाबा श्याम को जिस प्रकार से बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं, परंतु आपको ये काम नहीं करना है, मोबाइल लेकर वीडियो नहीं बनाना है। आपको तुलसी की माला लेनी है, ये वाली। और ये तुलसी की माला के साथ और भी चीजें अभी आगे वीडियो में आएंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो जो जो चीज खरीदने वाली है उनको आपको वहीं पर बाबा श्याम को, जिस प्रकार से प्रसाद वगैरह आपके पास होगा, प्रसाद तो आप दिखाओगे, यानी जो प्रसाद लाए हैं प्रसाद के पास ही इसे रखकर या इस तरह से बाबा श्याम को आप दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे। बाबा श्याम को दिखाने के बाद बाबा श्याम से तुलसी की माला हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके मन में विचार है वो सारे विचार बाबा श्याम से वहां पर कह देंगे आप। तो ये तुलसी की माला आपकी बाबा श्याम को अर्पण हो जाएगी और ये तुलसी की माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम के दर्शन कर लेंगे तो दर्शन करके बाहर की तरफ आ जाना है। बाहर की तरफ आने पर आपको वहीं पर सिंह पोल बालाजी का मंदिर है, बालाजी के दर्शन करिए। वहां पर जो पुजारी जी महाराज है उनके हाथ में ये तुलसी की माला देनी है और उनसे ये कहना है कि आप इसको सिद्ध कर दीजिए, यानी कि इसमें बालाजी का जो सिंदूर है वो इसमें लगवा लीजिएगा, क्योंकि बालाजी को भी तुलसी अर्पण होती है। तुलसी से ही उनकी भूख मिटी थी। जैसे कि आपने रामायण पढ़ी होगी या रामायण सुनी होगी तो जानते ही होंगे, जब उनके लिए भोजन परोसा गया था तब उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, अंत में तुलसी दल दिया गया तो उनकी भूख शांत हो गई। श्याम भक्तों, प्रसाद जिस प्रकार से बाबा श्याम को चढ़ाएंगे उसी प्रकार से बालाजी महाराज को चढ़ाएंगे। तो उसके साथ ये तुलसी की माला को आपको सिद्ध करके पुजारी जी महाराज से वापस ले लेना है आपको। और लेने के बाद इसको पवित्र तरीके से अपने घर लेकर आना है, क्योंकि इसमें वो शक्ति है, वो चमत्कारिक शक्ति आ जाती है जो आपकी हर मोड़ पर आपकी रक्षा करेगी, आपके परिवार की रक्षा करेगी तुलसी की माला। तो ये तुलसी की माला अति महत्वपूर्ण है श्याम भक्तों। ये इस तरह से आप बाबा श्याम को वहां पर दर्शन करने के समय में आप दिखाकर अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं श्याम भक्तों दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे आता है चंदन। चंदन जिस प्रकार से आप जानते हैं 20 रुपए की डिब्बी आती है चंदन वाली, हरि दर्शन की, और बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग चंदन की डिब्बियां आती हैं। परंतु हमारे जो बाबा थे वो क्या करते थे, जब भी पूजा करते थे तो चंदन की एक स्टिक आती है, उस स्टिक को चंदन घिसने का एक पत्थर आता है, पत्थर के ऊपर घिस लेते थे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और उसके बाद घिसने के बाद उससे अपने माथे के ऊपर इस तरह से तिलक लगा लेते थे। यानी कि उस चंदन की स्टिक से चंदन को घिसना है पहले, और घिसने के बाद आपकी जो देवी देवता हैं, जब आप पूजा पाठ करने बैठेंगे अपने घर में, उन देवी देवताओं को वो घिसा हुआ चंदन आपको लगाना है। क्योंकि डिब्बी वाली जो चंदन आती है वो अपने तरीके से बनाया जाता है, ओरिजिनल तो आप जानते ही हैं कि चंदन इतना महंगा है कि 20 रुपए में चंदन आपको खैर नहीं मिलेगा। परंतु जो चंदन आप लेकर आएंगे और जो घिस कर उसका चंदन तैयार करेंगे, वो चंदन जो लगाएंगे तो उसमें आपकी मेहनत लगी होगी। श्याम भक्तों, आप जानते हैं जिस प्रकार से बाबा श्याम का जब स्नान वगैरह होता है तो पुजारी जी महाराज किस प्रकार से चंदन घिसते हैं। घिसने के बाद शाम को चंदन का तिलक किया जाता है, जिसे हम तिलक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आप अपने घर में वो चंदन लेकर आएंगे और इस प्रकार से उसको घिसेंगे, और घिसने के बाद आपको क्या करना है, अपने देवी देवताओं को चंदन अर्पण करना है, और चंदन अर्पण करने के बाद उस चंदन को खुद भी लगाना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से चंदन आपको खाटू धाम से लेकर आना है। अब खाटू धाम में कहाँ पर मिलेगा, वहाँ बहुत सारी पूजा की दुकान है, तो वहाँ किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। हालांकि आपके घर के आसपास भी मिल जाता है, परंतु खाटू धाम की बात हो रही है। खाटू धाम से, बाबा की नगरी से कुछ चीज़ को खरीद कर लाना और अपने घर में इस्तेमाल करना, लगाना, ऐसा माना जाता है कि साक्षात बाबा को ही हम लेकर आ गए हैं अपने साथ। बाबा की कृपा दृष्टि के साथ आप ये चीज़ लेकर आए हैं और बाबा को वहाँ अर्पण कर रहे हैं। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम की चीज़ है। खाटू धाम के नाम से पूरे संसार में बाबा की पूजा होती है, अर्चना होती है, उनके नाम से
सारे मंदिर बने हुए हैं। तो श्याम भक्तों, इस विशेष बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। ये भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत, ये बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो बना ही लेंगे। तो इस प्रकार से आप उस चंदन को लाएंगे, उसे घिसेंगे, भगवान को घर में भी लगाएंगे, खुद भी लगाएंगे। अब उस चंदन को लाने के बाद क्या बाबा श्याम को दिखाना है, तो जैसे कि आप तुलसी की माला लेकर आएंगे, चंदन और वो चीजें आप पहले से खरीद लेंगे, तो वो सब चीज आपको वहीं पर बाबा को दिखा देना है। और आप चाहे तो श्याम भक्तों, आप उस चंदन को घिस भी सकते हैं। अगर आपके पास जल है, थोड़ी सी जल डालकर उस चंदन को घिस कर वहीं खाटू धाम में हल्का सा वहीं पर शिवलिंग पर आप लगा देंगे, तो बाबा श्याम को वो आपका अर्पण हो जाएगा। तो इस तरह से उस चंदन को आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को इत्र प्रिय है, यानी जो भी बाबा के दरबार जाता है तो वहां से इत्र जरूर लेकर आता है, यानी बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ इत्र आपको घर में लेकर आना है। और इसके साथ साथ आप जब तुलसी की माला खरीद रहे हैं, चंदन खरीद रहे हैं, तो बाबा के लिए वहां पर इत्र आपको खरीद लेना है। बहुत सारी दुकानें हैं, तो किसी भी दुकान से आप इत्र ले लीजिए और इत्र लेने के बाद वहां पर बाबा श्याम को इत्र अर्पण कर दीजिए। और इत्र अर्पण करने के बाद बाकी का जो शीशी है, वहाँ इत्र रखने की जगह बनाई गई है, वहां पर आपको उस इत्र को रख देना है। और जो दूसरी शीशी है वो अपने साथ अपने घर लेकर आ जाना है। और घर में लाकर बाबा श्याम जो आपके घर में विराजेंगे, वहां पर आकर उनको वो इत्र अर्पण करना है, उनको वो इत्र लगाना है। तो खाटू धाम से आपको इत्र भी लाना है, जो कि तीसरे नंबर की बात है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो श्याम भक्तों, चौथे नंबर पर आपको बाबा के दरबार से क्या चीज लानी चाहिए जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाए। श्याम भक्तों, चौथे नंबर की जो चीज है वो है मोर छड़ी, यानी मोर छड़ी आप बाबा के दरबार से लेकर आ सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, आप जब मोर छड़ी लेने जाएंगे तो दुकानदार आपको 100 पंखों वाली मोर छड़ी दिखाएंगे, और ऐसी बहुत सारी आपको दिखाएंगे कि ये वाला छड़ी ले लो, 1000 रुपए वाली छड़ी ले लो, 2000 वाली छड़ी ले लो। तो वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी महंगी महंगी छड़ी लेने की। आप सिर्फ 3 पंखों वाली या 4 पंखों वाली भी छड़ी ले लेते हैं तो बाबा श्याम की महिमा वैसे ही बन जाएगी। जैसे कि जो 1000 रुपए की छड़ी लेते हैं, 5000 की छड़ी लेते हैं, उन पर बनती है, उसी प्रकार से बाबा श्याम का नाम लेकर अगर आप सिंपल सा एक मोर छड़ी ले लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम महिमा बन जाती है। तो श्याम भक्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये देखिए बाबा श्याम की एक मोर छड़ी है, और ये मोर छड़ी मैंने सिर्फ 20 रुपए में खरीदी थी। इसमें सिर्फ 2 मोर के पंख लगे हुए हैं और इस तरह की कुछ छड़ी दिख रही है। इसमें ये टेप लगा, आप देख रहे हैं, ये टेप मैंने भगवान की तस्वीर के ऊपर चिपकाई हुई थी। अब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने निकाली है। तो इस तरह से ये एक मोर छड़ी है, क्योंकि ये छड़ी टाइप में है, आप देख ही रहे हैं। तो इस छड़ी को लेकर आपको क्या करना है, जो बाबा श्याम की तस्वीर आपके घर में लगी है, उस घर में आकर इस मोर छड़ी को अगल बगल से लगा देना है। जैसे मान लीजिए तस्वीर लगी हुई है, बाबा श्याम की फोटो फ्रेम आपने लगा रखी है, तो फोटो फ्रेम के बगल से इस मोर छड़ी को इस तरह से लगाकर और टेप से चिपका देना है आपको। बाबा श्याम की दरबार की चीज़ है, बाबा श्याम को ही आप घर में आकर अर्पण कर देना है। तो श्याम भक्तों, मोर छड़ी आपने खरीद ली है। मोर छड़ी खरीदने के बाद उसी प्रकार से दिखाना है जिस प्रकार से आपने तुलसी की माला और चंदन को दिखाया था, इत्र को दिखाया था, इसी प्रकार से इस मोर छड़ी को वहीं पर बाबा श्याम को दूर से दिखा देना है। तो आप बोलेंगे तो वहां हम कुछ अर्पण नहीं करेंगे क्या? अर्पण जरूर करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक छड़ी को हमें अपने साथ लेकर आना चाहिए, एक छड़ी को अर्पण करना चाहिए, तो अर्पण करने में जैसे कि इत्र, आप 2 इत्र की शीशी ले सकते हैं, एक वहां अर्पण करेंगे, एक बाबा श्याम को वहीं पर दिखाकर आप अपने साथ लेकर आएंगे। आप 2 मोर छड़ी लेंगे, एक मोर छड़ी को वहीं बाबा श्याम के पास अर्पण कर दीजिए और एक मोर छड़ी को वहीं पर बाबा श्याम को दिखाकर अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो श्याम भक्तों, आप जो मोर छड़ी बाबा को अर्पण करेंगे, वो ऐसे भक्त जिनके पास थोड़े से रुपए पैसे को लेके दिक्कत रहती है, वो मोर छड़ी को नहीं खरीद सकते हैं। वो प्रसाद के रूप में आपकी मोर छड़ी को अपने साथ लेकर जाते हैं, जिससे बाबा श्याम की दुगनी महिमा आपके ऊपर बनती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई ये बात नहीं बताएगा आपको। यानी ऐसा नहीं है कि तुलसी की माला आपने 2 खरीद ली, 3 खरीद ली, ऐसा नहीं करना है। तुलसी की माला तो आपने 1 खरीद ली, चूंकि वो बाबा श्याम के नाम का जप करेंगे इसलिए आप लेकर आ रहे हैं। चंदन जो है वो आप बाबा श्याम को तिलक करेंगे तो
आपने बाबा श्याम के लिए अपने नाम से बाबा श्याम को दिखा के खरीदा है, इसलिए उन चीजों को अपने साथ घर लेकर आएंगे और एक एक ही खरीदना है। बाकी चीज जो ऐसे मोड़ छड़ी है, इत्र है, ये चीजें दो दो खरीद सकते हैं क्योंकि कम रेट का है और आपके बजट में है, तो आप एक अर्पण कर दीजिए, अपने साथ लेकर आ जाइए। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की पांचवी चीज की। तो पांचवी चीज आपको क्या लेकर आना है अपने साथ? तो जो पांचवी चीज है बाबा श्याम का खिलौना। अब आप पूछेंगे कि ये बाबा श्याम का खिलौना क्या है? बाबा श्याम का जो खिलौना होता है, वहां पर आप देखेंगे कि जब आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी आपको दुकानें दिखाई देंगी, आपको जहाँ पर आपको बाबा श्याम की तस्वीर से लेकर वो हर चीज दिखाई देगी, जो चीज आपकी मन को भा जाएगी। तो श्याम भक्तों, आप किसी दुकान में जाना, दुकान में जाने के बाद आपको जो चीज आपके दिल को भा जाए और जो आपके बजट में हो और जो आपको अच्छा लगे, वैसा एक खिलौना आप वहां से खरीद लेना है। यानी कि एक छोटा सा कोई खिलौना आप खरीद सकते हैं और उस खिलौना को खरीद के आपको बाबा श्याम के जब दरबार दर्शन करने जाएंगे, उसी प्रकार से वहीं पर दिखाकर खिलौना को बाबा श्याम को दूर से दिखाकर बाबा श्याम को अर्पण करना है और बाबा श्याम को अर्पण करने के बाद उस खिलौना को अपने साथ लेकर आ जाना है। और आपके घर में जो बच्चे वगैरह होंगे, छोटे बच्चे, तो उनको आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं है तो अपने घर में आप उसको बाबा श्याम के समक्ष या अपने घर में कोई ऐसी सही जगह यानी शुद्ध जगह में रख सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से लाया हुआ निशानी है, तो बाबा श्याम को अर्पण किया हुआ चीज है। क्योंकि श्याम भक्तों, आपके घर में बाल गोपाल रहते हैं, लड्डू गोपाल जी रहते हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी आप वस्त्र के अलावा बहुत कम चीज ला पाते हैं और कभी सोच के ये नहीं लाते कि वो भी खेलते हैं, तो उनके लिए भी खिलौना वगैरह चाहिए। तो इसी बहाने कम से कम बाबा श्याम की नगरी से लड्डू गोपाल के लिए आप एक खिलौना लेकर आएंगे और बाल गोपाल को वहीं अपने घर के मंदिर में दिखाने के बाद उसको एक जगह संभाल के रख देंगे। और जब अगली बार जाएंगे तो यही सब काम आपको दोबारा से करना है। यानी चंदन अगर आपके पास है तो चंदन नहीं खरीदना है, अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी नहीं खरीदनी है। इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। पर खिलौना चीज़ ऐसी है, किसी बच्चे को पसंद आया तो वो अपने साथ ले गया, तो उसको मना भी नहीं करना है कि नहीं है मैं बाबा श्याम के दरबार से लाया हूँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कहना। अगर वो ले गया तो ले गया, आप बाद में फिर खाटू धाम जाएंगे तो वहाँ से आप एक खिलौना और लेकर आएंगे और उसे अपने घर में लड्डू गोपाल को अर्पण करेंगे। तो श्याम भक्तों, इससे महिमा बनती है बाबा की। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं छठवीं चीज की। तो छठवीं चीज ऐसी कौन सी चीज है? तो रौली। रौली जो होती है, बाबा श्याम के दरबार से आपको रौली जरूर लाना चाहिए। जिस प्रकार से हम वैष्णो देवी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी तीर्थ वाली जगह जाते हैं जहां से हम शुभता की प्रतीक सिंदूर को जरूर अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम चंदन से स्वास्तिक बनाते हैं। जैसे आप चंदन खरीदेंगे तो बाबा के दरबार में आप स्वास्तिक बनाएंगे। इसी प्रकार से जब अगर चंदन नहीं है आपके पास तो रौली आप खरीद सकते हैं और रौली से वहां पर स्वास्तिक बनाकर आ सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस तरह से आप वहां से छठवें नंबर की चीज रौली को अपने साथ जरूर लेकर आइए और अपने घर में माता रानी विराजमान है, माता रानी को भेंट जरूर करिए, अर्पण जरूर करिए। श्याम भक्तों, ये सब मैं लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ, ना लॉजिकली कोई भी बात नहीं। जो इस बात को मजाक समझेगा और ये सोचेगा कि अरे ये तो सिर्फ ऐसे ही बताते हैं, तो बाबा श्याम की जब वो पूजा करने जाएगा तो बाबा श्याम भी उसको यही बोलेंगे, तो ऐसा ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। बाबा श्याम भी यही उससे कहेंगे। तो इसलिए इन बातों को मजाक में बिल्कुल ना ले। तो श्याम भक्तों, 7वें नंबर की चीज है मौली। मौली मतलब होता है धागा, यानी जो मौली आप लेकर आएंगे, आप अपने घर में उस मौली को लेकर आइए। यानी श्याम भक्तों, जब आप मौली खरीदते हैं तो मौली को लेकर क्या करना है आपको? सबसे पहले उस मौली को, जिस प्रकार से हम नारियल बांधते हैं, बाबा श्याम के नाम की अर्जी लगाते हैं, उस मौली का एक टुकड़ा आपको वहीं पर बाबा के दरबार में अर्पण कर देना है। यानी वहीं पर बाबा के दरबार में रेलिंग में या जहां भी जगह मिले वहां पर बाबा का नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर बांध देना है। और बांध लेने के बाद आपको उस बचे हुए मौली को अपने साथ लेकर घर आ जाना है। और जब आपके घर में कोई पूजा पाठ हो या विशेष कोई ओकेजन हो, अगर आपको लग रहा है कि इस मौली का उपयोग करना है, यानी कि मौली का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से आपको उपयोग करना है, के ऊपर भी एक विशेष वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर बना के बताऊंगा। तो उस मौली को आपको खरीद के अपने घर में लेकर आ जाना है और उसका कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में
बताऊंगा। तो श्याम भक्तों, मौली जो थी 7वें नंबर पे थी। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। तो श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम के दरबार में आप पहुंच जाते हैं तो ये सारी चीजें आप खरीद लेते हैं। तो बाबा श्याम के दरबार से आपको एक निशान जरूर लेकर आना चाहिए अपने घर। यानी जो निशान आप बाबा के दरबार से लेकर आएंगे वो वहीं पर भक्त लोग चढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे निशान। एक निशान अपने साथ लेकर आइए और उस निशान को लाने के बाद अपने घर में अच्छी तरह से पूजा पाठ कर लेना है। निशान की कैसे पूजा करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इस चैनल पर। उस तरह से आप पूजा कर लेंगे निशान की घर में, और पूजा करने के बाद उसे अपने घर के ऊपर छत पर लगा देंगे बाबा श्याम का नाम लेकर। इससे बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं, आपके पूरे परिवार पर। अगर कोई संकट आने वाला होता है तो उसको क्षण भर में दूर कर देते हैं। ऐसी है बाबा श्याम की उस निशान की महिमा। श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की 9वीं चीज। क्या लाना है श्याम भक्तों? बाबा श्याम का जल। तो बाबा श्याम का जब स्नान होता है तो वहां बाबा श्याम का जल वगैरह वितरित होता है, तो उसके लिए खाली कैन चाहिए। तो उस कैन में आप बाबा श्याम का जल भरकर ला सकते हैं, और जब कभी परेशानी में पड़ते हैं तो उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। देखेंगे आपके कष्ट जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं श्याम भक्तों 10वें नंबर की चीज। तो 10वें नंबर की जो चीज होती है बाबा श्याम का फूल होता है। यानी वहां पर बहुत सारे लोग बाबा श्याम को फूल अर्पण करते हैं। गुलाब का फूल अर्पण करता है, कोई गेंदे का फूल अर्पण करता है, और बहुत सारे फूल पड़े रहते हैं इधर उधर नीचे, जहां भी आपको मिल जाए वहीं से बाबा श्याम का वो फूल प्रसाद के रूप में अपने साथ अपने घर लेकर आ जाना है, और घर में लाकर उस फूल को अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी में रखने से पहले उस फूल को लाल कपड़े में बांधना है, बाबा श्याम का नाम लेकर उसको तिजोरी में रख देना है। और जब अगली बार खाटू धाम जाएंगे तो वहां से जब दूसरा फूल लाएंगे तो पहले फूल का विसर्जन कर देना है बहते हुए जल में। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 11वीं नंबर की चीज। तो बाबा श्याम के दरबार से 11वें नंबर की जो चीज है, बाबा श्याम के दरबार से आप वहां की मिट्टी लेकर आ सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो मिट्टी लेकर आते हैं और आपके घर में जो तुलसी का जो गमला है उसमें बाबा श्याम के दरबार की वो मिट्टी को अगर रखते हैं और वो गमला तुलसी की हो तो क्या कहने ही है। यानी आपके भाग्य का उदय होने में ज्यादा समय नहीं लगता श्याम भक्तों। अगर आपके घर में कोई दुख संकट बना रहता है तो बाबा श्याम की इतनी सारी निशानियां आप अपने साथ लेकर आए हैं, बाबा श्याम के दरबार से लेकर आए हैं। और जब बाबा श्याम की इतनी सारी चीजों को आप अपने साथ लेकर अपने घर में इस प्रकार से रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खाटू धाम ही आपके घर में आ चुका है, जिससे बाबा श्याम की पूरी महिमा, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। ये है बाबा श्याम की महिमा जो कि अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखते हैं। तो श्याम भक्तों, इन चीजों को अपने घर जरूर लेकर आएं और बाबा श्याम की इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते रहें। श्याम भक्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाबा के दरबार से आप ला सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें होंगी वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए, यानी नया वीडियो कब आता है, किस टाइम में आता है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिए, क्योंकि वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो के फ्रंट में नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा कि वीडियो रिलीज कब हुई है। यानी कभी कभी क्या होता है श्याम भक्तों, हम वीडियो बनने में लेट हो जाता है। जो वीडियो का टाइमिंग शेड्यूल है उससे थोड़ा सा देर में वीडियो पब्लिश हो पाता है या पहले ही पब्लिश हो जाता है कभी कभी, तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलने से आप लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं श्याम भक्तों अगले एक नई वीडियो के साथ। भी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।